दोपहर के 4:30 बज चुके थे। तभी एक पेशेंट आया ओपीडी में हमें दिखाने के लिए। देखकर ही मैंने अंदाजा लगाया कि पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही है और ये पेशेंट शदीद दर्द में है। मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो पेशेंट ने बताया कि पिछले कुछ घंटों से पैरों के बीच में लोअर एब्डोमेन और इंग्वाइनल एरिया में दर्द और जकड़न महसूस हो रही है। दर्द का ऑनसेट इतना सडन था कि पेशेंट खुद कंफ्यूज था और पेन का लोकेशन भी उसे समझ नहीं आ रहा था। कभी कह रहा था कि टांगों के बीच में दर्द हो रहा है, तो कभी कह रहा था कि इंग्वाइनल रीजन काफी पेनफुल लग रहा है, तो कभी कह रहा था टेस्टिस एरिया में काफी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। और इसके अलावा ना तो पेशेंट को फीवर था और ना ही नौशिया वॉमिटिंग थी और ना ही किडनी स्टोन की कोई हिस्ट्री थी। बस पेशेंट ने कहा कि 3 साल पहले ऐसी ही तकलीफ हुई थी। मैंने उनके रिपोर्ट्स मांगे तो पेशेंट ने कहा कि उसका कोई भी रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने उसकी जनरल एग्जामिनेशन की तो जनरल एग्जामिनेशन में वाइटल्स नॉर्मल ही थे और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हार्ट साउंड्स नॉर्मल ही थे, लंग्स भी क्लियर थे। बस पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मुझे अम्बिलिकल का एरिया स्वोलन लग रहा था। पूछने पर बताया कि ये पैदाइश से ही ऐसा है और उसके लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में माइल्ड टेंडरनेस लग रहा था। मैंने पहले पेशेंट का दर्द सेटल करने के लिए पेन किलर IM इंजेक्शन दिया। सब फाइंडिंग्स देखने के बाद मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस था कि ये इंग्वाइनल हर्निया या टेस्टिस का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, टेस्टिस का वस्कुलरिटी बढ़ सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है या वेरिकोसील हो सकता है। और इसी को कंफर्म करने के लिए मैंने उन्हें एडवाइस किया USG एब्डोमेन पेल्विस और USG स्क्रोटम एंड इंग्वाइनल रीजन। पेशेंट और उसके रिलेटिव सोनोग्राफी से लौटकर मेरा इंतजार कर रहे थे तो मैंने सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखी तो USG एब्डोमेन और पेल्विस नॉर्मल ही था और USG स्क्रोटम एंड इंग्वाइनल रीजन में ये फाइंडिंग्स थी कि यहाँ पे लेफ्ट एपिडिडाइमिस का इन्फ्लेमेशन हुआ था और जो कि माइल्डली इनलार्ज्ड भी था, उसकी वस्कुलरिटी भी बढ़ गई थी और वहाँ पे एक सिंपल सिस्ट भी था जो सजेस्ट कर रहा था कि ये लेफ्ट एपिडिडाइमिटिस है। और इस तरह एक ऐसा पेशेंट जो पेन के सडन ऑनसेट के साथ हमारे पास आया और जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था और वो खुद इतना कंफ्यूज था कि पेन का लोकेशन भी उसे समझ नहीं आ रहा था। और आखिरकार हमारे पास डिटेल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी के बाद उसका डायग्नोसिस भी कंफर्म हो गया। ये सब रिपोर्ट्स मैंने रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया और उन्हें बताया कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम मेडिसिन का कोर्स कर सकते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के तौर पर या फिर हम एक यूरोलॉजी ओपिनियन ले सकते हैं। तो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स ने कहा कि वो यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हैं तो मैंने उन्हें यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया।